हाय दोस्तों, अगर आप भी परमात्मा की खोज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मेरे ध्यान के अनुभव अभी तक जो हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। आज मुझे ध्यान के करते-करते 5 मंथ हो गए हैं और उसमें ध्यान में ही और ध्यान के बाद भी मेरे साथ बहुत अनुभव हुए हैं। कुछ अलग तरीके का, जैसे जब मैंने शुरुआत में ध्यान की शुरुआत करी, तो मैं 3:30 बजे उठता था। 3:30 बजे। पता नहीं मेरी नींद 3:30 बजे कैसे खुल जाती थी अपने आप। और सबसे पहले मैंने शुरुआत करी कि मैं एक धूप बत्ती या अगरबत्ती या फिर मोमबत्ती जला करके अपने सामने और बैठूं अंधेरे कमरे में। तो हुआ क्या कि लगभग 9-10 दिन तक मैंने ऐसे किया, मगर उसके बाद मेरे सिर में दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि 3:30 बजे बहुत गहरी नींद होती है और मैं ध्यान कर रहा हूँ, जागने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे सिर में दर्द रहने लगा। फिर मैंने उस 3:30 बजे को सुबह के 5 बजे ले आया। 5 बजे, जिससे मेरी नींद पूरी हो जाती थी और फिर मैं ध्यान कर लेता बड़े आराम से। उसके बाद मैंने देखा कि प्राणायाम करने के बाद, यानी कि भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम, कपालभाति करने के बाद आपका ध्यान बहुत गहरा लगता है और मन शांत हो जाता है। शुरुआत में मन बहुत ही कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, मतलब कि शांत बैठता ही नहीं। विचार पे विचार, विचार पे विचार, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत अजब-गजब विचार, जिसकी कोई ना सिर ना पाँव, ऐसे-ऐसे विचार। तो मैंने ये देखा प्राणायाम के बाद बहुत अच्छा लगता है, ध्यान लगता है। दूसरी बात, प्राणायाम के बाद नाड़ी शुद्धि भी होती है। वो दूसरी बात है कि बाद में प्राणायाम का एक अलग तोड़ निकला, डायनामिक मेडिटेशन। वो मैं आगे बताऊँगा दोस्तों। शुरुआत में विचार रुकते ही नहीं थे, रुकते ही नहीं थे, बिल्कुल। उसके बाद मैंने साँसों पे ध्यान लगाया। साँसों पे ध्यान लगा, साँस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। क्योंकि मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, ऑनलाइन मंगाई थी, विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें 112 विधियाँ हैं ध्यान की। मतलब आप कोई सी भी विधि आपको अगर अच्छी लग रही है, तो वो वाली आप अपनाओ और उस विधि को आप फ़ॉलो करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है? उसमें मुझे अच्छा लगा कि साँस को बाहर छोड़िए और फिर बाद में साँस को अंदर ले जाइए। तो जब साँस बाहर रुकी तो कुछ देर वहाँ पे ठहरिए और जब साँस अंदर गई तो कुछ देर आप वहाँ पे भी ठहरिए, तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। इसी नियम को फ़ॉलो किया, बहुत कारगर है। मगर मन क्या है कि किसी भी आप नियम को फ़ॉलो करते हैं ना, तो मन का तो यूज़ कर रहे हो ना, मन तो चल रहा है ना, मगर मन मरना चाहिए। मन जो है, मरना चाहिए। ध्यान, पता है, ध्यान मन का ही मरना है, मन का ही मरना है, क्योंकि मन क्या है? संसार। मन ही संसार है, जो आप संसार में रह रहे हैं और जिसको भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ, वो मन में ही फ़ीड होता है और मन ही संसार है। आपको मन को ही मारना है। इन विधियों में मन लगता है, तो मन भागना भी है,
सीधी-सी बात है। या तो मन को मार लो या काम कहीं लगा नहीं सकते। मेन चीज़ ये है कि शुरुआत कर सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र विधियाँ ध्यान की सिर्फ़ विधियाँ हैं। ध्यान उसके बाद है। ध्यान बहुत गहरा है दोस्तों। फिर मुझे करते-करते हो गए ढाई महीने, ढाई महीने सॉरी। इन ढाई महीनों में मैंने पाया एक बार कि मेरी आईब्रो के बीच में स्पंदन होने लगा। आईब्रो के बीच में स्पंदन मतलब ऐसा प्रतीत बड़ा बहुत अच्छा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि कुछ मैंने पा लिया और यहाँ पे शक्ति सबसे तेजी से खिंचती है दोस्तों। सबसे तेजी से जो शक्ति खिंचती है आईब्रो के बीच में, आँखों के बीच में जो पॉइंट होता है त्रिनेत्र जिसको बोलते हैं, त्रिनेत्र, ठीक है? उसके बाद दोस्तों उससे जस्ट पहले मैंने एक चीज़ और नोटिस की, ढाई महीने के बीच लगभग 10-15 दिन बा पहले कि यहाँ पे मेरा हृदय में दर्द होने लगा थोड़ा और एक बार ऐसा झटका सा लगा ना कि शरीर पूरा हिल गया। शरीर पूरा हिल गया, ऐसा झटका सा लगा। उसके बाद ही ये काम हुआ जो आँखों के बीच त्रिनेत्र पे जो स्पंदन है वो। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे ऊर्जा खींचते-खींचते आई थिंक सो जैसा मुझे अनुभव हो रहा है, खींचते-खींचते इस खोपड़ी के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं। देखो मैंने तो पढ़ा ही है, सुना है, देखा है वीडियो में, तो मैं तो सहस्त्रार चक्र ही बोलूँगा। तो यहाँ पे आजकल स्पंदन हो रहा है, यहाँ पे ऊपर। अब क्या स्थिति है कि सर में कंपन होता है, शून्यता शून्यता पकड़ लेती है 24 घंटों में, कभी भी शून्यता पकड़ लेती है। ध्यान में विचार शुरू-शुरू में आते हैं, बीच में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई ऊर्जा मुझे यहाँ पे खींचती है, यहाँ पे खींचती है आँखों के बीच में। स्पंदन यहाँ पे भी होता है और सबसे पहले यहाँ पे होता है, उसके बाद यहाँ पे होता है। ध्यान के बाद क्या होता है दोस्तों? ये थोड़ी विचारणीय बात है। ध्यान के बाद मैंने अनुभव किया कि एक नशा आँखों में। लोग बोलते हैं कि तुम अभी सो करके आए हो क्या? कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पीने वाले भी लोग हैं कि भाई आप पीना छोड़ दो और ध्यान शुरू कर दो। ध्यान में इतना नशा है कि जैसे मैंने एक बोतल गटक ली हो, उसके बाद मेरी आँखें ऊपर चढ़ जाती है। हर कोई देख कर के बता सकता है कि तुम जो है कुछ ना, ये तो सोए नहीं हो रात, या अभी-अभी सो के उठे हो, या आपने बहुत नशा किया हुआ है। तो मैं शराब पीने वालों को एक हिदायत दूँगा, दोस्तों ध्यान शुरू कीजिए। आप शराब इसीलिए पीते हो कि आपको भी खोज है ध्यान की। खोजी आदमी ही कुछ अलग करता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो पीने वालों को भी ध्यान की खोज रहती है, इसलिए वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, भांग पीते हैं, जो भी है ध्यान के लिए, कि उनको थोड़ा-सा ध्यान मिल जाएगा और संसार से थोड़ा-सा आप हट जाएँगे। इसलिए आप शराब पीते हो। आप संसार को भूल जाते हो, दुःख दर्द को भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। ध्यान में भी यही होता है।
ध्यान में भी यही होता है कि आप भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। अपने आप को भी भूल जाते हो। एक चीज़ और नोटिस की दोस्तों मैंने कि आपकी साँस इतनी शिथिल हो जाती है, इतनी शिथिल हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि साँस चल भी रही है। विचार का तो पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपको खींच रही है। यहाँ यहाँ इसके बीच में कोई शक्ति खींच रही है, बहुत तेज़ी से। और एक और बात दोस्तों, ध्यान जब बहुत गहरा होता है, जितना गहरा ध्यान होता है समझ लो, उतना ही रोना, आँसू ये मुँह है और यहाँ पे आँसू टपक के यहाँ पे ठोड़ी पे आ जाते हैं, गहरे ध्यान में। कभी-कभी आँसू टपकते हैं और कभी-कभी झटके से लगते हैं, जैसे कि पूरा शरीर काँप जाए, पूरा बेड हिल जाए। खाट पे बैठे हैं, पूरी खाट हिल जाए। मगर ध्यान करिएगा सहज अवस्था में, मतलब नीचे आप गद्दा बिछा लीजिए जिससे कि आपके पैर की जो गाँठें हैं, वो दुखे ना। और टाइमिंग की बात बताऊँ दोस्तों, मैंने तो शुरुआत से ही लगभग 45 से 1 घंटा ध्यान किया है। कभी-कभी कम भी हुआ है 35 मिनट, मगर आधे घंटे से कभी कम नहीं हुआ। पहले से ही मैंने 45 से 1 घंटे की शुरुआत की थी। पता नहीं मुझे तलब इतनी क्यों लगी, कैसे लगी? आई आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। अब अब मैं आपको आगे की बात बताऊँ। आगे में मैंने किया डायनामिक मेडिटेशन भी किया है। इसमें तो शांत बैठना है। ये मैं बताऊँगा दोस्तों कि ध्यान अब कैसे हो रहा है, वो इतना गहरा जा क्यों रहा है, आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा आपको। डायनेमिक मेडिटेशन के अनुभव भी आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा दोस्तों आपको। बहुत कारगर है, बहुत कारगर। शांत बैठने से उल्टा है डायनेमिक मेडिटेशन। मतलब इसमें तो आप शांत होकर के ये अनुभव करोगे रोना-धोना, गाना-पीना, ठीक है? मगर डायनेमिक मेडिटेशन में ये रोना होता है, गाना होता है, कूदना होता है और फिर आप गहरे उतरते हो, बहुत गहरे उतरते हो। बहुत कारगर है डायनेमिक मेडिटेशन भी। तो इसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। इसलिए आप हमारे चैनल को वॉइस ऑफ अवेकनिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। हाँ, इससे हमें बल मिलता है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि बहुत सी नेगेटिविटीज़ दुनिया में फैल रही है। इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है और हमें एक रोशनी की तरफ जाना है, जो जो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही हो। तो इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए आने वाली नोटिफ़िकेशन के लिए। और आप भी ध्यान कीजिए, जागिए ज़िंदगी में। धन्यवाद।